स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है जू मलिक। दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मैं सभी पक्ष विपक्ष नेताओं के पास पहुंच रहा हूं। बहुत सारी चर्चाएं उड़ी, बहुत सारी बातें उड़ी कि भैया इमरान मसूद साहब ने जिस दिन नॉमिनेशन किया तो वहां पर बैकवर्ड समाज के लोग नहीं पहुंचे, यानी कि बैकवर्ड समाज के नेता नहीं पहुंचे। एक तो सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये रहेगा कि आजकल की राजनीतिक गठबंधन की कैसी है, और तीसरा सवाल ये रहेगा मेरा कि फरहाद आलम गाड़ा जी अब की बार क्या सोचते हैं। एक सवाल ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी अच्छी तैयारी थी और दावेदारी भी थी समाजवादी पार्टी से सहारनपुर देहात में, जब भी इनको टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन इन्होंने पार्टी के लिए, पार्टी के हितों की लड़ाई लड़ी। फरहाद भाई, सबसे पहले स्वागत करता हूँ टीटीसी न्यूज पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके दर्शकों का भी। फरहाद भाई, इमरान मसूद साहब गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। चुनाव बहुत अच्छे से चल रहा है। इंडिया गठबंधन का चुनाव है जी, और इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारक। और सभी हमारे जो गठबंधन है जी, और इंडिया गठबंधन जो अलायंस है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसमें सभी कार्य जी जान से लगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, उन सबका मानना यही है कि भाजपा रहो, देश बचाओ। हम लोग भाजपा नहीं है, देश बचाना है। हमारा अलायंस इंडिया गठबंधन है, लेकिन समाजवादी पार्टी रणनीति है वो पीडीए है। हम पीडीए पे काम कर रहे हैं, घर घर जाकर हम जो है आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि पीडीए को जिताएं। देखिए फरहाद भाई, एक सवाल ये भी है कि इमरान मसूद साहब ने नॉमिनेशन किया, आप लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। दूसरी बात यह है कि जो विधायक है आपकी पार्टी से वे नहीं पहुँचे, क्या आपको इनविटेशन दिया गया? कौन कहा नहीं पहुँचे? हमारी पार्टी के कद्दावर नेता, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, अगड़े पिछड़ों के प्रतीक भाई शहनवाज खान साहब इमरान भाई के साथ कंधे से कंधा मौजूद थे और उनका पर्चा भरवा रहे थे। उनके प्रस्तावक भी जो है वो हमारे एमएलसी शहनवाज खान साहब हैं। बैकवर्ड समाज से क्यों नहीं थे प्रस्तावक? अब भाई हो सकता कोई ना मिला हो, लेकिन शहनवाज खान जो है वो हमारे नेता हैं और वो हमारे जो है आपका वहाँ से कंधे से कंधा मिला पर्चा भरवाने का काम कर रहे थे। पार्टी तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष थे अब्दुल भाई साहब जी। मैं पूछ रहा हूँ आप क्यों नहीं थे? देखो मैं उस दिन यहाँ पे था ना, बाहर था। मैं जिस भी नेता के पास पूछ रहा से भी यही कह रहे हैं, बच रहे हैं कहने से फरहाद भाई। कहे तो बचना। अरे भाई, हम लोग जो है इंडिया गठबंधन, जो हमारा गठबंधन है उसका धर्म निभा रहे हैं। और हम पीडीए, जो मैंने बताया, पीडीए हमारा जो है, पीडीए समाजवादी पार्टी का, हमारे अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, उनके सिपाही, उनके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति पीडीए है, हम लोगों को पीडीए पे काम करना है और भाजपा के हराने की रणनीति बनानी है। भाजपा किस तरह हारा उस पर पीडीए काम कर रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, उस पर गठबंधन काम कर रहा है। उसी में मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहा हूँ कि भाजपा को हराएं। समाजवादी पार्टी के पास रणनीति है भाजपा को हराने की? समाजवादी पार्टी के पास तो रणनीति है। कैसी है रणनीति आज के माहौल को देखें? पीडीए, दलित, बैकवर्ड, अगड़ा, पिछड़ा, तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर, तमाम नौजवान इकट्ठा होकर, तमाम दलित इकट्ठा होकर, वो सब जो पीडीए के साथ है और वो जो भाजपा हराने का काम करेंगे। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, दलित कहाँ पर है? दलित तो बहुजन समाज पार्टी के पास है। 2022 के विधानसभा चुनाव में दलित वोट दिखा हर प्रत्याशी पर बहुजन समाज पार्टी का, तो दलित कहाँ है पीडीए में? अभी एक चीज बताइए, हमारे यहाँ भी जहाँ रामपुर सीट बैठे हैं जी, यहाँ हमारा दलित भाई खड़ा था, भाई वोट मिला अच्छा खासा। हमारे सहारनपुर जिला में हमारे विधायक असम अली साहब होने पे अच्छा वोट मिला दलितों का, ऐसे नहीं है, सब अच्छा वोट मिलता है। मैं कह रही कि समाजवादी पार्टी के पास और कांग्रेस के पास समीकरण नहीं है चुनाव जीतने का। अब की बार जो समीकरण है वो माजिद अली जी के पास है। देखिए, मैं फिर यही कहूँगा, हम अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और हमारी जो रणनीति है वो रणनीति पीडीए। हम लोग पीडीए पर काम कर रहे हैं और जितना पीडीए मजबूत होगा उतने ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारने का काम होगा। 2023 में मेयर चुनाव हो गया तो पिछड़े समाज में सीट आ गई, लेकिन इमरान मसूद साहब ने अपनी भाभी को चुनाव लड़ाया और पिछड़े समाज में इसका विरोध भी है। मैं बहुत जगह पर इंटरव्यू ले रहा हूँ पब्लिक में, तो ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर इमरान मसूद साहब पिछड़े समाज को वो हक दे देते और अपनी भाभी को ना चुनाव लड़ाते तो फिर आज का रिजल्ट कुछ और होगा। और माजिद अली जी सीधा प्रचार यही कर रहे हैं आजकल, तो क्या उस समय उन्होंने कोई गलती की थी? देखिए, जिसका हक है उसको तो मिलना ही चाहिए ना फरहाद भाई। देखिए भैया, एक चीज बताए मुझे आप जी, ये दुनिया मांगने से यहाँ भीख मिलती है जी। अगर आप रमजान का महीना चल रहा है, आप मस्जिद के बाहर देखेंगे, किसी घर के बाहर देखेंगे, मांगने वाले आते हैं तो कोई उसका नाम मकान तो कर नहीं देता, कोई उसका नाम गाड़ी तो कर नहीं देता,
उसको आप 10-20 जगात में, खैरात में 10-20 रुपए सदका ही दे सकते हो आप हक नहीं दे सकते, अपना मकान नहीं दे सकते हो आप। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी जी। मैं क्या कर रहा हूँ, मांगने से भीख मिलती है, हक पाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, मुक्ते धोना पड़ेगा। वो हमारी जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी की जो रणनीति है वही रणनीति है। फराद आलमगढ़ के रिश्ते कैसे हैं इमरान मसूद साहब से? कहते हैं कि कुछ मामला। देखिए बासु, रिश्ते की बात यह है, देखो हमारी जैसे कोई सिर्फ हमारी एक ही विचारधारा है, हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा में, उनकी तो कोई विचारधारा नहीं, पहली बात तो यह, क्योंकि कभी उनकी विचारधारा बसपा हो जाती है, कभी उनकी विचारधारा समाज पार्टी हो जाती है, कभी उनकी विचारधारा कांग्रेस हो जाती है। उनकी कोई ना कोई नीति है, ना कोई विचारधारा है। हर 3 महीने पार्टी बदल लेते हैं और कभी किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा बोलते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है और कुछ नहीं है कि देखो, आप अभी बार बार काजी परिवार की बात कर रहे थे। काजी साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे। काजी साहब ने जैसे राजनीति सहारनपुर में की है, शायद कोई दूसरा नेता उनके आसपास में नहीं है। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह में उन्हें जन्नत फिरदौस में आला वकावत फरमाए। लेकिन आज काजी रशीद मसूद साहब की याद बहुत आती है। आज की राजनीति को देख, हाँ, काजी रशीद मसूद साहब कभी हारे या जीते वो एक अलग बात है, लेकिन काजी रशीद मसूद साहब ने कभी समझौता नहीं किया। 5 साल बाद लोकसभा में लड़ा, कभी उन्होंने चेयरमैन का, कभी उन्होंने पार्षदी का, कभी उन्होंने विधायकी का, कभी सभासदी का, उन्होंने कभी इधर उधर जाने की बात करी। हारे या जीते वो लोकसभा सीमित रहे तो वहीं पे लड़े वो। और इसीलिए उन्होंने इस सहारनपुर को एक ऐसा गुलदस्ता बना कर रखा था, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इकट्ठा होकर उनके साथ कंधे कंधे मिलाकर चलते थे। आज जिस तरह से आप जिसकी बात कर रहे थे, वो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी, आज जो मैं कह रहा हूँ, आज वो काजी परिवार तो काजी परिवार के साथ में खत्म हो चुका। आज यहाँ पे घुमक्कड़ परिवार रहेगा। घुमक्कड़, हाँ, कभी कहीं आम जनता घुमक्कड़ करी है। रही बात ये, हम लोगों की मजबूरी है। हम अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनका आदेश उन्होंने जो गठबंधन किया, हम सारी बातों दरकिरार करते हुए फिर भी हम अपने गठबंधन के प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। पीढ़ियों को मजबूत कर रहे हैं, पीढ़ियों को जिताना है और पीढ़ियों को जिता के भाजपा बनाने का काम करेंगे। अच्छा, काजी रशीद मसूद साहब का एक स्टैंड था कि भाई हम लोग एमपी तक सीमित रहेंगे और एमपी का चुनाव लड़ेंगे, और उनके जाने के बाद इस परिवार में क्या रहा, अगर सभासद का चुनाव आएगा वो भी लड़ा जाएगा, पार्षद का चुनाव होगा वो भी लड़ा जाएगा, चेयरमैन का चुनाव होगा वो भी लड़ा जाएगा, मेयर का होगा, विधायक का लड़ा जाएगा। अगर ये परिवार एक स्टैंड बना ले तो फिर क्या काजी रशीद मसूद साहब की राजनीति फिर से जिंदा हो जाएगी? देखिए पत्रकार साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आज जो उनके स्टैंड है, हर तीसरे महीने नई पार्टी नए पद के लिए दावेदार होते हैं। अगर वो चीज को छोड़ दें तो आज आप ये देखें, ना तो आज उनके पास कुछ है, आज ना उनके चाहने वालों के पास कुछ है। अगर वो इस चीज को छोड़ देना, उनके पास भी सब कुछ हो जाएगा और उनके चाहने वालों के पास भी सब कुछ हो जाएगा, रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा। एक ही बात है। देखिए माजिद अली जी खासकर अपने समाज के नेताओं को बड़ा मना रहे हैं, आप समझ रहे हैं। फिरोज आफ्ताब साहब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में गए थे और उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उसमें शरीक भी हुए, लेकिन उसके बाद माजिद अली जी उनके पास पहुंच जाते हैं, समर्थन दे दिया। पार्टी से गए नहीं लेकिन समर्थन दे दिया। कल को माजिद अली जी आपके पास आ जाए, समर्थन देंगे, फिर बहुजन वाले हो जाएंगे। देखिए माजिद अली चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए आपने बात की आलेजाना फिरोज आफ्ताब साहब की। फिरोज आफ्ताब साहब वो किसी एक ब्याजी नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता हैं और इस जिला सहारनपुर में हिंदू या मुसलमान हो, हर आदमी उनका सम्मान करता है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज तो है, इस सहारनपुर जिले को उन्होंने एक नई विचारधारा दी। लोगों को लड़ना सिखाया, लोगों को बोलना सिखाया, हक मांगना सिखाया। जिस टाइम उन्होंने ये सब चीजें करी, आज उसी का एक नतीजा है कि सहारनपुर के अंदर बैकवर्ड समाज में विधायक भी हैं, जिला पंचायत चेयरमैन भी रहे, उससे पहले विधायक रहे। आज जो दो बहुजन समाज पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बैकवर्ड समाज से हैं। देखो कहीं ना कहीं फिरोज आफ्ताब साहब ने इस सहारनपुर के लोगों को बोलना, लड़ना, हक अधिकार के लिए उठना सिखाया। और देखो मैं उसको इस बात के लिए, ठीक है वो अलग पार्टी में, मैं अलग हूँ, लेकिन मैं बैकवर्ड समाज होने के नाते, एक इंसान होने के नाते फिरोज आफ्ताब साहब को इस बात को मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई उन्होंने इस सहारनपुर में एक ऐसा पौधा लगाने का काम किया था कि जो आज जो है बड़ा होकर एक जो है बरगद बन गया, पेट भरने का काम हुआ। एक सवाल ये भी है, गठबंधन का एक बड़ा नाम, मैं तो कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, सीधा पॉइंट पर लेकर आता हूँ,
चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले बहुजन समाज पार्टी में चले गए मजार हसन मुखिया जी को, कैसे देखते हो? कहीं नुकसान होगा पार्टी को? देखिए, मजार हसन मुखिया जी हमारे बड़े हैं, और देखो जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी पार्टी छोड़ जाता है तो कहने का देखो नुकसान तो होता है। भाई देखो, बाजार मुखिया जी यहाँ पे चुनाव लड़े और बड़े नेता जिलाध्यक्ष भी रहे, और देखो वो यहाँ बैकवर्ड समाज के, वो भी एक बड़े नेता है, बड़े स्तर में, वो भी बैकवर्ड समाज के। देखो उसके ज़्यादा कहना कि समाजवादी पार्टी को देखो नुकसान तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लास्ट मैसेज क्या देंगे सहारनपुर की आवाम को? सहारनपुर की आवाम से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो वोट डालने से पहले जब जाएं, एक बार ये जरूर सोचें कि भारतीय जनता पार्टी कौन हरा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में आपका हक और सम्मान कहाँ मिल रहा है, आपकी वजूद कहाँ पे, आपका जाके आपकी वजूद की लड़ाई कहाँ पे लड़ी जा रही है। और जो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, जो सब लोग एक सपना देख रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा को हराई जाए, उस भाजपा को हराने के लिए उसको समाजवादी पार्टी की जो पीडीए उसका नारा है, इंडिया अलायंस में जरूर है, लेकिन हमारी रणनीति है पीडीए। पीडीए को मजबूत करने के लिए एक वोट भाजपा को हराने के लिए जरूर करें और जरूर करें। ये थे फराद आलम गाड़ा जी, जो कि वरिष्ठ सपा नेता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा सुना। मिलता हूं आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।